ओम शांति। तो आज से एक नए यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं हम। इस यात्रा पर तो पहले भी हम रास्ते पर निकले थे, परंतु वो चलते चलते बीच में छूट जाती है कई चीज़ें। तो अभी फिर से 1970 की अव्यक्त मुरलियों से हम अपनी शुरुआत करेंगे और जो ये कुछ महीनों तक मुरली का अध्ययन चलने वाला है, तो इसका नाम रहेगा अव्यक्त मुरली अभिनव अध्ययन। कि अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन है, लेकिन कैसा अध्ययन है? अभिनव। कुछ नए तरीके इसके अंदर होंगे जो हमारे अंदर भी कुछ नयापन लेकर के आएंगे, हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर लेकर के जाएंगे। तो मुरलियों का अध्ययन हम शुरू कर रहे हैं सन 1970 की मुरलियों से। 21 दिन की ये जो भट्टी चलने वाली है, इस भट्टी का नाम है एक नव जागरण। जो सन 1970 की अव्यक्त मुरलियाँ चल रही हैं, इस भट्टी का टाइटल है एक नव जागरण। इसलिए अभी हम सभी ने जागने का ही गीत सुना कि हमको मरना था इस शरीर के अंदर, लेकिन हम मरे कहाँ पर? माया के अंदर। तो इसलिए जागरण की अवस्था जो कल भी हमने बात की थी कि एक होता है लर्नर और एक होता है इम्प्लीमेंटर। कि एक होता है केवल सीखने वाला और एक होता है जो सीख लिया है उसको धारण करने वाला। तो सीखने का काम तो, सुनने का काम तो हम कर ही रहे हैं बहुत समय से, लेकिन अब ये दोनों काम हम इकट्ठे करने हैं। अच्छा लर्नर भी हमें बनना है और अच्छा इम्प्लीमेंटर भी हमें बनना है। मतलब सुनना भी बहुत अच्छे से है, याद भी बहुत अच्छे से करना है, कंठ भी करनी है कई बातों को, और कई सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से धारण भी करना है। तो कोई भी चीज़ को सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे वो अव्यक्त मूल्यों की पढ़ाई है, चाहे वो जीवन की परीक्षाएं हैं, चाहे वो लौकिक पढ़ाई की परीक्षा है, कोई भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए दो चीज़ों में हमें अपने हिस्सेदारी को बांटना पड़ता है। एक तो है 70% हमारा माइंडसेट, मानसिकता। 70% अगर हमें सफलता चाहिए तो 70% उसके अंदर क्या लगती है? हमारी मानसिकता, माइंडसेट। अगर किसी ने पहले से ही सोच लिया कि मैं तो नहीं जीत पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो नहीं हो सकेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो 70% हम वहीं पर ही हार जाते हैं। फिर हम भले कितना भी अच्छा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना माइंडसेट पहले ही कैसा बना के रखा है? हारने वाला ही। 30% इसमें काम करती है स्मार्ट प्लानिंग। स्मार्ट प्लानिंग का मतलब है यथार्थ तरीके से उसका अध्ययन, यथार्थ तरीके से उस कार्य को गंतव्य तक पहुंचाना, मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अगर हमारी मानसिकता तो बहुत अच्छी है, 70% आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, ये तो है, लेकिन अब इसके आगे क्या? इसके आगे हम प्रैक्टिकल में स्मार्ट प्लानिंग के साथ में कोई कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो केवल आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर बोलने से हो जाएगा? भले ये 70% है, लेकिन 30% फिर भी क्या चाहिए? स्मार्ट प्लानिंग चाहिए। तो इसीलिए इस भट्टी के अंदर भी वही, जैसे हमने पहले 10 सूत्र काम में लगाए थे, सफलता के सूत्र, जो भी ये बोले, आई एम विनर, आई एम टॉपर, आई एम नंबर 1, आई कैन स्ट्रेच, ये सब। इसी प्रकार इस भट्टी के अंदर भी पूरे 21 दिन तक 4 गोल्डन स्टेटमेंट काम करने वाली है। ये भी अभी आपको बताएंगे 4 गोल्डन स्टेटमेंट कि ये कौन से स्वर्णिम सूत्र हैं जो हर दिन हम रिवाइज करेंगे, हर दिन हम रिपीट करेंगे। जैसे पिछली भट्टी में हमने 10 सूत्र रिपीट किए थे, रिवाइज किए थे। मुरली अध्ययन के इस क्या बोलेंगे, नव जागरण के अंदर हम एक नई विधि को लाने वाले हैं। इस विधि का नाम है, इस टेक्निक का नाम है मुरली मैराथन टेक्निक। मुरली मैराथन, मैराथन किसको बोलते हैं? दौड़ जो होती है, रेस होती है मैराथन की, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक जो होती है, तो वो मैराथन। तो अभी अव्यक्त मुरलियाँ जो हम सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं या अध्ययन करने वाले हैं, तो उसके अंदर हमको ये वाली टेक्निक यूज़ करनी है, मैराथन, मुरली मैराथन टेक्निक।
ये। तो इसके अंदर क्या होगा, एक म्यूज़िक चलेगा 30 मिनट तक। 30 मिनट वो सब चीज़ें आपके फ़ोन पर आ जाएंगी। 30 मिनट तक वो म्यूज़िक है। उस म्यूज़िक के अंदर बीच में 3 या 4 बारी या 2 या 3 बारी ब्रेक आएगा, मतलब रुक जाता है वो म्यूज़िक 1-2 मिनट के लिए। 30 मिनट की म्यूज़िक में 1-1, 2-2 मिनट का 2-3 बारी रुकाव है, ब्रेक है। तो 30 मिनट तक हमको क्या करना है, जो भी आज की मुरली, जैसे आज की पहली मुरली है 18 जनवरी सन 1970 की पहली मुरली है, ये वाली मुरली आपके ग्रुप में आ चुकी है, प्लस और भी आ जाएगा जो भी मटेरियल है। तो अब इस मुरली को आपको खोलना है, अपने फ़ोन में से निकालना है। जिनके पास किताब है मुरली की तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो भी हम मधुबन जाएंगे तो वहाँ से अपनी अध्ययन की सामग्री भी हम खरीद के लेकर के आएंगे, किताबें। तो आपको क्या करना है, फ़ोन में से अपनी मुरली आज की निकालनी है। 30 मिनट आपको अपना टाइम फिक्स करना है। टाइम फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको वो म्यूज़िक चलाना है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप आराम से वो म्यूज़िक चला सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं सबके बीच में हूँ, नहीं मेरे को सुनाई दे रहा, तो आप ईयरफोन अपने लगाओ। 30 मिनट तक वो म्यूज़िक चलेगा और 30 मिनट तक, जब तक वो म्यूज़िक चल रहा है तब तक आपको मुरली को पढ़ना है। जैसे वो म्यूज़िक रुक जाएगा तो वहाँ पर हमको क्या करना है, 20 लोकेशन जो हमने याद की थी, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, तो इन सभी को अंदर मन में रिवाइज करना, आंखें बंद और उनको याद करना है। फिर बाद में जैसे म्यूज़िक चलेगा फिर अपनी मुरली पढ़नी शुरू कर देनी है जहाँ से हमने छोड़ी थी। फिर जैसे बीच में ब्रेक आएगा तो बीच में ये 4 स्टेटमेंट जो आपको बताएंगे इनको याद करना है आंखें बंद करके। तो मतलब 30 मिनट तक मुरली पूरी होती है, छोटी मुरली है, बड़ी मुरली है, जो भी है, 30 मिनट तक केवल हमको दौड़ना है, मतलब उसका अध्ययन करना है। बीच बीच में कहीं पर ब्रेक आता है तो ब्रेक के समय 20 लोकेशन याद करने हैं, ब्रेक के समय 4 गोल्डन जो ये स्टेटमेंट है या सूत्र है इनको याद करना है। इस पूरी भट्टी में 3 नियम रहेंगे 21 दिन तक, ABC। 21 दिन तक इन अव्यक्त मूल्यों के रिवीजन के समय, अध्ययन के समय हमें ये 3 नियमों का पालन करना है। पहला नियम है ए का मतलब है अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब पूरे दिन में कम से कम 4 घंटा हमको अव्यक्त स्थिति या फिर स्थूल रीति से मौन रहना है। मौन पूरे दिन में आत्म चिंतन करना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है। अमृत वेला इसके अंदर काउंट नहीं होगा, मुरली क्लास इसके अंदर काउंट नहीं होगी, नुमा शाम इसके अंदर काउंट नहीं होगा। इसके अलावा दिनचर्या में 4 घंटे जब हम व्यवहार में आते हैं तो उन व्यवहार के घंटों में 4 घंटे हमें कैसी अवस्था में रहना है, अव्यक्त अवस्था में रहना है, आत्म चिंतन की अवस्था में रहना है, आत्मा के गुण, आत्मा का पिता, आत्मा से जुड़ी हुई बातें या आत्मा का जो अध्ययन चल रहा है अभी अव्यक्त मुरलियों का, वो जैसे भी। ये है इस भट्टी का पहला नियम। क्या है पहला नियम? 4 घंटा अव्यक्त स्थिति या फिर मौन की स्थिति। ठीक है। दूसरा है 21 दिन की इस भट्टी में संपूर्ण कोई सम्मान में भी रह सकते हैं बाद में, हाँ रह सकते हैं। दूसरा इस भट्टी का नियम होगा संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन। कुछ भी गलत हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं, कुछ भी है तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है 21 दिनों तक। तीसरा है इस भट्टी का नियम कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब जो हम खा रहे हैं उस खाने के अंदर एक चीज़ का जो है हमें व्रत करना है या फिर कुछ नई चीज़ हमको सीखनी है। दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं तो वो हमको सेवन नहीं करनी है 21 दिन तक। कितने दिन तक? 21 दिन। सन्नाटा हो गया ना। दूध और दूध से बनी हुई चीज़। आज आपके ग्रुप के अंदर ऐसी लगभग 14 वीडियोस भेजी जाएंगी। अगर आप उनको खोल करके देखेंगे, एक बार ही आपने वीडियो देख ली तो आपको पता चलेगा कि जो दूध हम तक पहुंचता है उसके लिए कितनी हिंसा हो रही है जानवरों के साथ। और एक बार ही वो हिंसा देख ली, जैसे जैन धर्म के अंदर जो महाराज होते हैं, मतलब साधु साध्वियाँ होते हैं, तो वो दही नहीं लेते हैं, दही का यूज़ नहीं करते हैं वो। तो उसके पीछे कारण होता है क्योंकि उनको पता है कि दही में क्या है, बहुत सारे जीव हैं। जीव तो हर एक
के अंदर है, जीवों का बना हुआ शरीर है, जीव हर एक सब्जी के अंदर, इनके अंदर, सबके अंदर है। लेकिन वो जब हम देखते हैं उनको तो वो उससे देखेंगे तो एकदम साफ दिखते हैं। और जिसने एक बारी दही के अंदर वो जीव देख लिए, उसका इस जीवन में कभी भी दही खाने का मन नहीं करेगा। ये एक अलग बात है। अब कई सारी चीज़ें जो हमको पता ही नहीं है, वैसे हम तो सात्विक हैं तो हम यही बोलते हैं ना, नो एनिमल फूड ऑन माई प्लेट, कि भाई मेरी प्लेट के अंदर कोई भी एनिमल नहीं होना चाहिए, कोई भी जीव नहीं होना चाहिए मेरे प्लेट के अंदर। तो ये कंजप्शन में हमको 21 दिन तक के लिए दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना है। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें क्या होती है? घी है, दही है, पनीर है, छाछ लस्सी है, मक्खन है, मलाई है, दूध है, जो भी है। 21 दिन तक हमको इस भट्टी का ये तीसरा नियम रहेगा। ठीक है, ओके। पहला नियम है खोआ होता है, तो जो भी है आपको पता है। तो एक हमको क्या करना है? अव्यक्त स्थिति का 4 घंटे मौन, ये नियम है। इन नियम को फॉलो, बस वही बात आ गई ना, अगर आपने अपनी मानसिकता बना ली कि ये तो नहीं छूट सकता, चाय नहीं छूट सकती, चाय तो नहीं छूट सकती किसी भी हाल में, तो बिल्कुल नहीं छूट सकती। लेकिन आपने मानसिकता बना ली कि जब मुझसे बड़े बड़े विकार छूट गए तो चाय क्या चीज़ है। जब बड़े बड़े विकार छूट गए तो चाय क्या चीज़ है, घी क्या चीज़ है, दूध क्या चीज़ है। लेकिन वो तो आप वीडियो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, वो तो जब आप वो वीडियोस देखेंगे। जो अच्छे दिमाग वाले, इंटेलिजेंट दिमाग वाले हैं, तो ऐसी कई सारी किताबें हैं, तो उसके भी लिंक आज आपके ग्रुप में आएंगे। अगर जो पढ़ सकता है, जो सुन सकता है, जो देख सकता है, टाइम निकाल के उन वीडियोस को आप देख भी सकते हो। तो 70% तो मानसिकता ही काम करेगी इन तीनों चीज़ों के अंदर। जब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, यहाँ पर भी हम पहुँचने का अनुभव कर लेते हैं बीच बीच में, तो फिर ये भी 21 दिन तक हमको ये अभ्यास करना ही करना है। ठीक है, ये होगा। तो आज की मुरली की टेक्निक आपको जो बताई है, मुरली मैराथन टेक्निक, सभी अपना मोबाइल लेके आए हैं? कल ग्रुप में भेजा था, निकालो अपना मोबाइल। सिर्फ जो यहाँ पे मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो मुरली के विशेष हमें काम में लगाने के लिए आज बाबा ने दिए हैं, वही आपको भेजी जाएगी। तो वो मुरली छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये मुरली भी जो भेजी गई है 70 की, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है। तो ये आपकी 30 मिनट में बहुत आराम से पूरी हो जाएगी। लेकिन कई मुरली बड़ी भी होंगी, आगे आगे हम जाएंगे तो 30 मिनट के अंदर उसको फास्ट रीडिंग करनी है, स्लो रीडिंग करनी है, जैसे भी करनी है, कंप्लीट करना है। तो पहला 20 लोकेशन, दूसरा 4 गोल्डन जो स्टेटमेंट है वो हमें याद करने। तो अभी मैं बोलूँगी और आपको मेरे पीछे पीछे उन शब्दों को रिपीट करना है। जैसे हमने आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर किया था, वैसे ही ये है। पहला है मुरली इज माई फ्रेंड। बोलो, मुरली इज माई फ्रेंड। मुरली इज माई फ्रेंड। आई एम मास्टर मुरलीधर। आई एम मास्टर मुरलीधर। आई एम मास्टर मुरलीधर। आई एम मास्टर मुरलीधर। आई ट्रस्ट माई मेमोरी। I trust my memory. I trust my memory. My memory supports me. My memory supports me. My memory supports me. ग्रुप में आ जाएगा। यहाँ पर तो केवल आपको आनंद लेना है, सीखना है। केवल ये नहीं सोचना कि बोल दिया मैं लिख नहीं पाया या लिख नहीं पाई। हिंदी में आप अपने आप निकालो, अपने आप बनाओ। मुरली मेरा दोस्त है, मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, मुझे मेरी याददाश्त पर विश्वास है, मेरी याददाश्त शक्ति मुझे मदद करती है। जैसे आप बोलना चाहो, आपकी इच्छा। ठीक है, लेकिन आपको उस दिन जैसे कहा था, यूनिवर्सल जो मधुबन से चल रहे हम तो वही को लेकर के चलेंगे। 20 लोकेशन जो मधुबन से हमें मिले हम वही लेके चलेंगे। इसके अलावा हमें अपनी लोकेशन बनानी है वो अलग। तो इंग्लिश में जैसे वहाँ से सूत्र आए हैं, हमने जैसे याद किए वैसे आपको सिखाया। अब आप इसके अंदर कोई नवीनता करना चाहो, जैसे जब मधुबन में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इस प्रोजेक्ट का नाम ये नहीं था, वो था अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट। लेकिन इसके अंदर हमने नया कुछ डाला है अपने चिंतन से, अभिनव अध्ययन। ये हमने नया डाल दिया।
वहाँ पर अलग क्रांति शुरू हुई है, मधुबन से क्रांति शुरू हुई है पूरे यूनिवर्स के अंदर। सब लोगों के अंदर नशा चढ़ गया, अव्यक्त मुरली पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, सीखनी है, सीखनी है, सीखनी है, क्रांति। लेकिन वहाँ पर क्रांति चली, यहाँ पर हमने जागरण कर लिया। तो मतलब आप अपनी इच्छा से कुछ नया करना चाहते हो, वो आपकी बुद्धि, आपका चिंतन है। पर मुख्य बात है याद रखना है। इंग्लिश में नहीं याद हो रहा तो हिंदी में याद करना है, पर हमें इंग्लिश लर्नर भी तो बनना है ना, इंग्लिश भी तो हमें सीखनी है, हर चीज़ हमें सीखनी है। तो 4 ये गोल्डन स्टेटमेंट है। कौन से? मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। तो दूसरी बारी आंखें बंद करेंगे तो उस समय क्या याद करने? ये 4 गोल्डन स्टेटमेंट या 4 स्वर्णिम सूत्र जो हैं, वाक्य हैं, अपने आप को बोलने हैं। क्योंकि 70% होगी मानसिकता। अगर कोई अपने मन को बार बार बोलेगा कि मेरी याददाश्त शक्ति मुझे मदद करती है, मेरी याददाश्त शक्ति पर मुझे भरोसा है, तो 30% जो हम स्मार्ट प्लानिंग के साथ चल रहे हैं वो चीज़ हमको सफलता दिलाएगी। लेकिन दिमाग में, मन में पहले से सोच के रखा है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो कितनी भी अच्छी प्लानिंग से आप पढ़ाई करो, आपको कभी भी कुछ याद नहीं रहेगा। तो पहले तो हमें क्या बदलनी है? अपनी मान। क्योंकि आगे चल करके इन भट्टियों में ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी कि जो जैसे आज दूध का सुन करके कईयों को लगा, ऐसे आगे सुन करके चलते चलते कई चीज़ें ऐसी आएंगी जिन पर हमें भरोसा था, वो चीज़ें हमारी होंगी कि ये तो मुझे अब कैसे करूँगी, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन 70 और 30% से हो पाएगा। तो मुरली मैराथन टेक्निक से आज की मुरली हमको पढ़नी है घर जाके। आज का पहला होमवर्क यही है, आज का पहला होमवर्क यही है, 30 मिनट इस टेक्निक के साथ में आज की मुरली का अध्ययन करना है। ठीक है जी, ये है आज का पहला होमवर्क। दूसरा, ये गोल्डन सूत्र हर दिन क्लास में रिपीट होंगे। 3 नियमों को हमें फॉलो करना है और 10 समर्पण सूत्र हैं। जब मुरली में तीसरा ब्रेक आएगा ना, इस म्यूजिक के अंदर तीसरा ब्रेक आएगा, तो वहाँ पे 3 समर्पण सूत्र हमें याद करने हैं। ये सब चीज़ें हमें करनी ही करनी है। भोजन पकाते समय, भोजन करते समय, कुछ भी उस समय इनको याद करना है। क्या थे 4 गोल्डन स्टेटमेंट, क्या थे समर्पण सूत्र। तो 10 समर्पण सूत्र जो आपको एक बारी पहले भी क्लास में बताए हैं या नहीं भी बताए होंगे, लेकिन वो 10 समर्पण सूत्र एक है, ये है। एक से ही सर्व संबंध, एक से ही सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक का संग, एक से प्यार, एक बल एक भरोसा, एक से रूरिहान, एक के साथ सब सेवा, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ। ये 10 हमारे समर्पण सूत्र हैं। किसके प्रति समर्पण? शिव बाबा के प्रति समर्पण। तो हमें अपनी मानसिकता के अंदर बार बार ये समर्पण भाव लेके आना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उसके अंदर ये 10 बातें हैं। हम ये तो बोलते ही है ना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इतना बोल करके हमें लगता है कि बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। लेकिन बीच में सेवा के समय कोई और आ जाता है, रू रिहान बातचीत करते समय कोई और आ जाता है, आने जाने में कोई और आ जाता है। तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं कि सर्व संबंध एक से, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक का संग, एक से रूरिहान, एक के साथ सेवा, एक में ही सब कुछ और एक ही सब कुछ। ये है 10 समर्पण सूत्र। ये भी हमको याद करने हैं। तो मुरली के म्यूजिक के समय तीसरा ब्रेक आएगा तो वहाँ पर ये 10 समर्पण सूत्र आंखें बंद करनी है और इनको याद करने की कोशिश करनी है। पहले दिन 2 होंगे, दूसरे दिन 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब लास्ट 21वें दिन तक 10 हमको याद हो गए थे ना सूत्र, सफलता के सूत्र थे वो, तो हो गए थे। तो वैसे ये भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये बात पहले भी की थी और आज भी की है कि अगर हमको कोई बात याद ही नहीं रहेगी तो उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो हमें तो 2 काम एक साथ करने हैं, लर्न भी करना है और उसको धारण भी करना है। और धारण करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, जैसे कल वो कहानी सुनाई थी कि उस व्यक्ति का जीवन वो धारणा मूर्त बन गया, लेकिन पहले उसने क्या किया, उस कमल सूत्र को कंठस्थ किया। कंठस्थ करने के बाद फिर धारणाएं होती गई। ठीक है, तो ये है आज का। ये 2 काम हमको मुरली के बीच में करनी है। तीसरा, आपको 20 लोकेशन याद है, वो लोकेशन आपको मुरली के बीच में डालनी है। अब एक होमवर्क में काम क्या करना है, आते हैं आज की मुरली पर।
तो आज की मुरली देखो, मुरली क्या होती है? मुरली एक टेक्स्ट होती है, मतलब लिखत होती है। अब लिखत तो हमको सारी याद रहेगी नहीं, तो हमने पहले क्या सीखा था? लिखत तो याद नहीं रहेगी, लेकिन चित्र हमको याद रहते हैं, चित्र याद रहते हैं। तो आज की जो मुरली सन 1970 की 18 जनवरी की, इसमें हमको 6 या 7 चित्र बनाने हैं। ये आपका आज का दूसरा होमवर्क है। इसलिए आपको कहा ना कि एक नई कॉपी लगानी है सन 1970 की मुरलियों के लिए, क्योंकि कितनी मुरलियाँ हैं सन 1970 में? 40 मुरलियाँ हैं, 40 मुरलियाँ। 40 मुरलियों के लिए एक अलग सी कॉपी लगाओ, और बहुत अच्छा उसके ऊपर, जैसे बच्चे नहीं करते, बाहर से कवर चढ़ाते हैं और कवर के ऊपर फिर लिखते हैं कि किस सब्जेक्ट का ये है। तो आप कुछ भी नवीनता करनी चाहो तो अपने करो, आपकी 1970 की अलग से बन जाएगी। और कोशिश करना आपकी जो ये नोटबुक आप खरीदो या लेकर के आओ, ये बिल्कुल प्लेन हो, साफ पन्नों वाली हो, लाइन वाली नहीं हो। अगर ऐसा हो सकता है तो सबसे अच्छी बात है, वरना जैसे आपको सही लगे। तो आज दूसरा काम ये करना है कि कुछ चित्र बनाने। पहला चित्र बनाना है एक स्टार का, एक सितारा बनाना है, ठीक है? एक सितारा बनाना है। ये तो लिख लो, ये लिख सकते हो आप कि पहला काम आज क्या करना है? एक सितारा बनाना है, स्टार बनाना है, एक स्टार बनाना है। दूसरा यहाँ पे लिखो चित्र। दूसरा चित्र है किसका? ट्रायंगल का, त्रिभुज का। स्टार, फिर चित्र है किसका? त्रिभुज का। ये आज आपको अपनी कॉपी में बनाना है। अब देखो ये क्यों बनाना है, जैसे आज की मुरली में आया है, एक एक सितारे को बाबा आज किस रूप में देख रहे हैं, सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं, हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता को देखते हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुँचे हो। संपूर्णता के समीप पहुँचने की परख क्या है? तो बाबा ने पहले आज किसको देखा? सितारों को देखा। और सितारे में क्या देखी? एक विशेषता देखी। कौन सी विशेषता? संपूर्णता के समीप पहुंचने की विशेषता। अब ये पॉइंट शायद हमको वैसे ना याद रहे, लेकिन आज हमको अपनी कॉपी में क्या बना लेना है? सुंदर सा स्टार। और ऐसे नहीं कि नोटबुक उठा करके इतना सा तारा बना दिया, थोड़ा बड़ा स्टार। जैसे इतनी बड़ी हमारी नोटबुक होगी तो थोड़ा बड़ा स्टार बनाना है। स्टार को देखते ही हमें ये पॉइंट याद आ जाना चाहिए कि बाबा आज किनको देख रहे हैं? बाबा आज अपने अलग अलग सितारों को देख रहे हैं, और इन सितारों में बाबा क्या देख रहे हैं? संपूर्णता की समीपता को देख रहे हैं, ठीक है? ये पहला। दूसरा हमको क्या करना है? लिखना है चित्र, और आगे बनाना है एक ट्रायंगल। आगे बाबा ने मुरली में बोला है, चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। 3 बनाए हैं। चित्र के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ विचित्र को भी याद करने से हम क्या बन जाएंगे? चरित्रवान बन जाएंगे। तो जब हम ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे अपनी नोटबुक में, तो हमको ये याद रहेगा कि चित्र से विचित्र, और जब चित्र और विचित्र दोनों याद रहेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? चरित्रवान बन जाएंगे। ये है आज का दूसरा चित्र जो हमें अपनी नोटबुक में बनाना है। तीसरा हमें क्या करना है? 2 पेपर बनाने हैं, ठीक है? 2 पेपर बनाने हैं, और इन पेपर में क्या है? चेकिंग है। इन पेपर में क्या? परीक्षा है। पहली परीक्षा है निश्चय की परीक्षा। आज की मुरली में बाबा ने बोली है कि जब बाबा अव्यक्त हुए तो सबसे पहले कौन सा पेपर आया? निश्चय का पेपर आया, कि अब तो रथ ही चला गया, अब आगे क्या होने वाला है। तो बाबा ने आज की मुरली में बोला है कि इस परीक्षा में तो आप पास हो गए हो। ये है पहला पेपर। दूसरा पेपर क्या है? जिसके अंदर फिर 4 बातें। तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे? 4 पहाड़ बनाओगे। 4 पहाड़ का मतलब क्या होता है? पहाड़ किस लिए याद करते हैं? ऊंचाई के लिए पहाड़ याद करते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं पहाड़ को भी मैं राई बना देता हूँ, राई को रुई बना देता हूँ। तो पहाड़ का मतलब समस्याएं, परिस्थितियाँ।
तो दूसरा पेपर बाबा ने कहा, पहला पेपर तो निश्चय का, उसमें सब पास हो गए। दूसरा पेपर बाबा ने कहा और उस पेपर में क्या है, समस्याएं हैं। कितनी समस्याएं हैं, 4 परिस्थितियां हैं, जिसमें बाबा ने बताया मन की समस्याएं, पहला पहाड़ है मन का, दूसरा है तन का, तीसरा है वायुमंडल का और चौथा है अलौकिक संबंध का। तो 4 पहाड़ है। कौन से पहाड़ है, मन की समस्याएं हैं, तन की समस्याएं हैं, वायुमंडल की समस्याएं हैं और अलौकिक संबंध की समस्याएं हैं। मन की समस्याएं तो हम सब जानते हैं, इस ज्ञान मार्ग के अंदर लौकिक हो या अलौकिक जीवन हो, जो भी हो, तो मन को कई कई प्रकार की उलझने उसको ही उलझाती रहती है। कोई समस्या नहीं है। कई सारे लोग हमको मिलते हैं तो एक बिल्कुल मुझे याद है, उस माता ने ये बात बोली थी, मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है। कोई भी कमी नहीं है का मतलब कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन बहुत उदास रहता है। इसका क्या कारण है, इसका कारण अब उसको ही नहीं पता, तो हमको क्या पता होगा, और कारण कुछ है ही नहीं। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि अब मेन कारण तो ये होता है, फ्यूचर की चिंता होती होगी ना। अगर आज कोई समस्या नहीं है तो भविष्य में कुछ ना कुछ चल रहा होगा भविष्य के लिए, तो मन को कोई ना कोई समस्या है। तो कई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारे मन के लिए। तन का भी हम सब अनुभवी हैं कि तन भी बीच बीच में अपना रूप दिखाता रहता है, दिखा ही रहा है, वो चलता है। तो एक पहाड़ मन का पहाड़, दूसरा पहाड़ तन का पहाड़, तीसरा वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब अब मैं तो पुरुषार्थ करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे आसपास वाले, इनको पुरुषार्थ से कोई मतलब ही नहीं है। इनकी अपनी चर्चाएं चल रही है, इनका अपना ही माहौल चल रहा है, इनकी अपनी बातें, अपनी चिटचट, अपने शौक, अपने रिवाज चल रहे हैं। तो वायुमंडल अब ऐसा मिल गया, पर क्या करें, वायुमंडल को छोड़ तो नहीं सकते। अब जहाँ पर मिल गया वहाँ पर मिल ही गया, तो ये भी हमारे लिए क्या बन जाती है, समस्या बन जाती है। चौथी बात बाबा ने बोली, अलौकिक संबंध। जैसे एक कन्या जब विवाह करके जाती है तो उसको आगे क्या मिलते हैं, सास मिलती है, देवरानी मिलती है, जेठानी मिलती है, ननंद मिलती है, ससुर मिलता है। पति के साथ साथ ये सब फ्री मिलते हैं ना। तो वहाँ पर कौन सा, ये भी एक समस्या होती है संबंधों की। अब वहाँ पर ये समस्या, वहाँ तो हम गए नहीं उस जीवन में, तो वहाँ ये समस्या आई नहीं। लेकिन इस अलौकिक जीवन में भी हमको, जैसे हम समर्पित होते हैं या समर्पण का भाव रखते हैं या आते हैं, तो यहाँ पर भी हर एक को क्या मिलती है, सास भी मिलती है, देवरानी भी मिलती है, जेठानी भी मिलती है, ननद भी मिलती है। पति रहता है परदेश, रहना किनके साथ है हमको, सास, ननद, जेठानी, देवरानी के साथ। या फिर जिन सेवा केंद्रों पर हम आते हैं, जाते हैं, तो यहाँ पर जो हमें निमित्त मिले हैं वो कैसे मिले हैं, वो हमें ऐसे सुनाते हैं जैसा हमने घर वालों ने भी हमें कभी नहीं सुनाया। हमें ऐसा टोकते हैं जैसा हमें घर वालों ने भी नहीं टोका। लेकिन फिर भी क्या करें, ब्राह्मण जीवन जब तक है तब तक हमको इन्हीं सास, ससुर, देवरानी, जेठानी, ननद सबके साथ रहना पड़ेगा। साजन परदेश रहता है, ऊपर से कुछ बोलता भी नहीं है। साजन कुछ बोलता है, शिव बाबा क्या कहता है, शिव बाबा बोलता है कि सिक सिक झुक झुक मर मर। अब जहाँ आ गए हो यहीं पर ही सीखो, यहीं पर ही झुको और यहीं पर ही मरो। यही तुम्हारा परिवार है। और ये परिवार आज का परिवार नहीं, ये परिवार आगे 21 जन्म तक चलने वाला परिवार है। ये रहस्य उसने बता दिया। तो फिर अब छोड़ करके आगे पीछे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये कुछ पहाड़ हैं जो ब्राह्मण जीवन में आते हैं। या फिर जिज्ञासु, यहाँ पर तो कैसे जिज्ञासु आते हैं, वहाँ पर ऐसे जिज्ञासु आते हैं। तो मतलब ये जो भी प्रकार की बातें, तो ये भी हमारे लिए क्या, एक प्रकार की पुरुषार्थी जीवन में तो पहाड़ ही है ना, समस्या है। हम आए थे कुछ और करने के लिए और दिख रहा है यहाँ पर हमको कुछ और ही। सोचा था कि तन को भगवान के कार्य में लगाएंगे, लेकिन तन आजकल और ही ज़्यादा पेपर लाने लग गया। सोचा था बैठ करके दुनिया को सकाश दूंगी, योग करूंगी, सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाऊंगी, लेकिन मन और बातों में ही उलझ गया। तो ये क्या है, 4 पहाड़। अब कभी भी आपको ऐसे तो 18 जनवरी की मुरली याद नहीं रहेगी, लेकिन अचानक से कभी आप 80 की मुरलियों तक पहुंच गए हो और एकदम से आपने उठा करके अपना पहला पन्ना खोला, सन 1970 18 जनवरी की मुरली, और वहाँ पर 4 पहाड़ बने हुए हैं, तो आपको सीधा क्या याद आएगा, ये था पहला पहाड़ तन, पहला था मन, दूसरा था तन, ये तीसरा पहाड़ कौन सा था, तीसरा पहाड़ था वायुमंडल, और चौथा पहाड़ तो मैं कभी नहीं भूल सकता, ये कौन सा है, अलौकिक संबंध का। तो चित्र हमको करने हैं तो इससे हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो पहला क्या करना है, हमको एक स्टार बनाना है,
दूसरा त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज के अंदर क्या देखना है, चित्र, विचित्र और चरित्रवान। ठीक है। तीसरा हमको क्या करना है, 2 पेपर बनाने हैं। पहला पेपर बाबा ने कौन सा लिया, निश्चय का, तो निश्चय के पेपर में तो आज की मुरली बाबा ने क्या सब पास हो गए। दूसरा पेपर है, उस दूसरे पेपर में 4 पहाड़ हैं, उन 4 पहाड़ों में तन मन वायुमंडल और अलौकिक संबंध है, ये हमको करना है। और देख लेते हैं और क्या है। और एक ये हम कर सकते हैं विल पावर। विल पावर का मतलब क्या होता है, इच्छा शक्ति, मतलब जो अंदर से हमारे आती है विल पावर। तो आज एक आपको इसका डायग्राम बनाना है। विल पावर का डायग्राम क्या बनाएंगे, विल पावर क्या है, जो आपको उस दिन भी बताया था, अमूर्त है। अमूर्त का कोई चित्र नहीं बना सकते, लेकिन इच्छा शक्ति का चित्र क्या बनाओगे आप, विल पावर का क्या चित्र बना सकते हो, जरा सोचो। विल पावर ये तो टॉपर और विनर हो गया, सफलता का हो गया, कॉन्फिडेंस का हो गया। जैसे आज की मुरली हमें सहयोग करेगी इसके अंदर। जैसे माँ बीमार है, अब अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाना है, तो वो उसकी पट्टा बांध के वो काम कर रही है, ये भी विल पावर है। ये भी विल पावर है, लेकिन हम इसका चित्र कैसे बनाएंगे, है ना। तो हमें तो चित्र बनाना है, तो इसका चित्र कैसे बनाएंगे। जैसे मुरली के अंदर बाबा ने आज बोला कि पहला कदम ब्रह्मा बाप ने कौन सा उठाया, सब कुछ विल कर दिया, विल करने में देरी तो नहीं की। जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वो संपूर्ण विल नहीं की, तब तक विल पावर नहीं आ सकती। साकार ने कुछ सोचा कि कैसा होगा, क्या होगा, कब होगा। अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसको इतना फल नहीं मिलता, जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन होता है, पहले वो स्वीकार होता है जिसमें नंबर 1 जाने की शक्ति होती है, झाटकू। हलाल की बलि इतनी नहीं स्वीकार होती है, बलि किसकी स्वीकार होती है, झाटकू। तो विल पावर के अंदर जो बना सकते हैं आज, वो ब्रह्मा बाबा का चित्र बनाना, हाथ में हाथ कि मैं अपनी शक्तियाँ विल कर रही हूँ, ये भी कर सकते हैं। या फिर ब्रह्मा बाबा का चित्र बना देना कि आज बाबा ने विल पावर में किसको याद किया, ब्रह्मा को याद किया, जिसने अपना सबसे पहले सब कुछ विल कर दिया। और विल कर दिया मतलब एकदम से, हलाल नहीं, झाटकू हो गया, एकदम से बाबा ने विल किया। ये नहीं सोचा कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, आगे क्या होगा, सब कुछ तो दे रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मेरे वालों का क्या होगा। एकदम से क्या किया, धक से स्वाहा। तो विल पावर आज की मुरली में कब आएगी, जब संपूर्ण झाटकू रीति से हम क्या कर देंगे, विल कर देंगे। और किसकी तरह विल करेंगे, ब्रह्मा बाप की तरह विल करेंगे। और लास्ट में एक चित्र बनाना है, लास्ट आज का ये चित्र, वो है एक मैरिज का, मैरिज शादी का। क्या चित्र बना सकते हो शादी का, वो हवन कुंड बना देना, या जिसको और कारीगरी आती है करनी, चित्रकारी आती है, वो शादी के लिए इन दोनों को बना देना, कुछ भी आप बना देना। क्योंकि आज बाबा ने बड़ी सुंदर बात आज की मुरली में आई है, विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही को अपना युगल बनाएंगे, और युगल तो शादी के बाद ही बनते हैं ना, शादी से पहले तो युगल नहीं बनते हैं। तो युगल बनाएंगे तो युगल बनाएंगे विदेही को, तो हम भी विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो समझना चाहिए अभी तक विदेही को युगल नहीं बनाया है। अभी जो मुरलियाँ शुरू करने से पहले आपको बोला कि अव्यक्त मुरलियाँ हमारे जीवन का एकमात्र काम है। कौन से जीवन का, इस बीके लाइफ का। अगर हमने इस बीके लाइफ के अंदर अव्यक्त मुरलियों को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, धारण नहीं किया, तो जीवन की इतनी इतनी समस्या, मन की इतनी इतनी समस्या भी हमको इस संसार से, इस जीवन से बहुत कोसों दूर कर देगी। मैं तो अब और नहीं चल सकती, मैं तो अब थक गई, इतना सा कमज़ोर संकल्प हमको बिठा देगा एक जगह पर, दूर कर देगा। इसलिए अगर हमने पूरी अव्यक्त मुरलियाँ 1066 पढ़ी नहीं है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरी इतनी सारी समस्याओं का समाधान ही भगवान मुझे दे नहीं रहा। भगवान ने तो दे के रखा है, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम हमने नहीं निकाला। अब कितनी सुंदर बात बाबा ने आज कही कि विदेही बनने में अगर तुमको सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में अगर कम सफलता मिल रही है, तो इसका मतलब है कि विदेही को तुमने युगल नहीं बनाया है। तो ये आज की कई सारी समस्याओं का
समाधान है, सफलता को पाने की एक कुंजी है, युक्ति है, की है कि हमें आज किसको अपना युगल बनाना है? विदेही को। विदेही को अपना युगल बनाएंगे तो बाबा ने कहा सहयोग मिलेगा। ये बाबा के महावाक्य, या आज की मुरली में क्या बोलते हैं उसको, हाईलाइट होकर के आपको जो जिन जिन बातों का चित्र बना रहे हैं वो हाईलाइटेड रूप में आपको मिलेंगी। और आज की मुरली में लास्ट में बाबा ने कहा है कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को भी सहज कर दे। कमाल। अब मैं आपको बोलूं कमाल का क्या एक्शन होगा तो आप क्या करके दिखाओगे? कमाल है तो क्या करोगे? कमाल है करके दिखाओ। कमाल है। तो ये आज दिन में खुद को बार बार कहना है। पहला काम मुरली से आज क्या करना है? मुरली मैराथन टेक्निक करनी है जिसके अंदर आपको ये सब बातें बता दी हैं। दूसरा काम आज का मुरली से क्या करना है? चित्र बनाने हैं। तीसरा काम जो मुरली से आज करना है वो यही है, दिन में बार बार करना है। कमाल है, कमाल है। इन चित्रों के अंदर वो भरने क्या? मुरली के कौन? हाँ, इन चित्रों के अंदर भरो या इनके आगे लिखो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो आज तीसरा काम क्या करना है? मुरली से जुड़ा हुआ, आज की मुरली से जुड़ा हुआ एक्शन याद रखना। वो कौन सा? कमाल है। किस चीज़ की कमाल है? जो बता रहे उस पर मैं चल रही हूँ सहज। कमाल इस बात की है कि हर मुश्किल बात क्या हो गई है? सहज हो गई है। कमाल है, मैंने 10 वो भी याद कर लिए, 4 मैंने ये भी याद कर लिए, समर्पण सूत्र भी मैं याद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, चित्र भी मैं बना रही हूँ, ये कंजप्शन का भी मैं ध्यान रख रही हूँ कि अब मेरे थाली के अंदर कोई भी एनिमल नहीं आना चाहिए। मैं ब्रह्मचर्य भी पूरा, ये भी अव्यक्त स्थिति 4 घंटे मौन का भी अभ्यास कर रही हूँ, सुबह 6 बजे भी जा रही हूँ, फिर 8 बजे तक मुरली सुन के घर भी आ रही हूँ। कमाल है मेरी कि बाबा ने मुश्किल को कितना सहज कर दिया। वरना पहले का जीवन क्या था? एक मुरली पढ़ी, एक अमृत वेला कर लिया, एक नुमा शाम कर लिया और हम पुरुषार्थी हैं। और मुरली को भी कितनी बार पढ़ा? एक बार क्लास में हो गया तो काम पूरा हो गया, हाजिरी लग गई, काम पूरा। कोई का ही था जो दिन में रिपीट करते थे, परंतु ऐसे तो हमने कभी नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपने ये तीनों आज के होमवर्क है, हर दिन की मुरली में 3 होमवर्क मिलेंगे। भट्टी 3 भागों में बंटी हुई है, 7 दिन 7 दिन 7 दिन। 7 दिन का पहली भट्टी का ये नियम रहेगा जिसके अंदर मुरली मैराथन टेक्निक का हम यूज़ करेंगे। दूसरे 7 दिन में कुछ और आ जाएगा, तीसरे 7 दिन लास्ट के कुछ और आ जाएगा। 3 भागों में भट्टी बनी हुई है, 3 नियमों को फॉलो करना है 21 दिन तक, और 3 होमवर्क डेली की मुरली में आपको मिलेंगे। तो आज के 3 होमवर्क कौन से, एक बारी फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला, 30 मिनट का म्यूजिक चला करके मुरली को पढ़ना है। जहाँ जहाँ पॉज आएगा वहाँ पर 20 लोकेशन याद करनी है, वहाँ पर 4 गोल्डन स्टेटमेंट याद करनी है, वहाँ पर 10 समर्पण के सूत्र याद करने, आंखें बंद करके योग की अवस्था में। ठीक है। दूसरा मुरली से जुड़ा हुआ काम है, जो ये 7 8 5 6 आपको चित्र बनाए हैं, सितारा है, ये त्रिभुज है, ये 2 पेपर हैं, दूसरे पेपर के अंदर 4 पहाड़ हैं, विल पावर है और मैरिज है, शादी। तो ये वाले चित्र आपको बनाने हैं, दूसरा काम। तीसरा काम आज आपको क्या करना है? मुरली से जुड़ा हुआ कमाल है, मुश्किल को भी सहज कर दिया, कमाल है। पूरे दिन में बार बार भोजन बनाया, कमाल है। भोजन खाया, कमाल है। घर वालों के साथ चर्चा चिटचट की, बातचीत की, हालचाल पूछा, ठीक ठाक हो, फिर खुद को बैठे बैठे बोलना, कमाल है, मैंने इनके हालचाल भी पूछ लिए, कमाल है। हर चीज़ में क्या करनी है आज खुद की? कमाल है, कमाल है, कमाल है। कितने मुश्किल जीवन को, इतने सब मुश्किलातों को उस भगवान ने क्या कर दिया? तो बोलो सब एक साथ मिल करके, कमाल है। ठीक है, ओके, ये आज का करना है। तो ये है आज का संपूर्ण बातें जो आपको बता दी है। सन 1970 की पहली मुरली से हमने शुरुआत की है और इस भट्टी का नाम है एक नव जागरण। एक नव जागरण इस भट्टी का नाम है, सन 1970 की भट्टी का। मटेरियल सारा का सारा ग्रुप में आएगा। ग्रुप को, टेलीग्राम को आपको उठा करके देखना है, रात को होमवर्क पोस्ट करना है, क्या आपने चित्र बनाए हैं, क्या आपने मुरली का मैराथन की टेक्निक से किया, हाँ जी किया तो डन कर देना। लिख देना नीचे कि आज मैंने 30 मिनट इस तकनीकी से मुरली को पढ़ा है, सुना है, जैसे भी है। ठीक है जी। लास्ट में एक सुंदर सी कविता आपको सुनाती हूँ।
कमाल की है कुछ लाइनें, एक महान कवि के द्वारा लिखी गई हैं। कविता तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ पंक्तियाँ आपको सुना देती हूँ। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं आदी किस चीज़ का हूँ? तूफानों में चलने का। मुझे आसान मंजिल चाहिए ही नहीं, आसान रास्ता मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे कौन सा रास्ता चाहिए? तूफानों वाला, फास्ट, जहाँ पर सब इधर से भी बातें, इधर से बातें, इधर से भी, ऊपर से भी, आगे से भी, सब तरफ से मुझे तूफान ही तूफान आ रहे हैं। लेकिन उस तूफान के अंदर ही मुझे चलने में क्या आता है? आनंद आता है, क्योंकि मैं उसका ही आदी हूँ। मतलब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुका हूँ। मुझे आराम से रात को नींद पूरी हो तो मैं अमृत वेला करूँ। अब मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं रात को सेवा करते करते 12 बजे तक सोऊंगा, अगर, वैसे तो नहीं सोना, लेकिन सेवा, सिर्फ सेवा के लिए हमको छुट्टी मिली। आप मुरली पढ़ रहे हो, मुरली को बना रहे हो, मुरली के अंदर से प्रश्न उत्तर निकाल रहे हो, इसके लिए आपको 11:30-12 बज रहे हैं, तो वो अलग बात है। या फिर आपके घर का जो भी सिस्टम हमने बनाया हुआ है। तो मैं आदी हूँ तूफानों का, इसलिए मुझे आसान रास्ता नहीं चाहिए। मैं अब कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुका हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये नहीं इतने बजे से इतने बजे ये हो फिर ही मैं ये कर सकता हूँ, नहीं। मेरे प्रति कुछ भी हो, मेरा जो लक्ष्य है मुझे वो करना है। तो मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते। फूल तो मुझे रोकते हैं, जो मेरी महिमा करते हैं वो लोग मुझे रोक रहे हैं, और जो मुझ पर कांटे लगा रहे हैं वो मुझे आगे से आगे। मरुथल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाओ। सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती हैं मेरे पग, तब चलने को भी शर्माते हैं। कि मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा, जीवन में कोई मुश्किल नहीं है और मैं आराम से ये चीज़ें कैसे। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे तुम पथ के कण कण को तूफान करो। ये उस आत्मा, उस तीव्र पुरुषार्थी की इच्छा है कि तूफान और आओ और समस्या आओ, क्योंकि मैं आदी हूँ तूफानों में चलने का, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। आगे की तो पंक्तियाँ अगर आप सुनोगे तो बड़ी कमाल की हैं कि मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मुझे अपनी भी दया नहीं चाहिए कि मैं खुद की दया करूं कि भाई मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो मुझे अब किसी की भी दया नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तूफानों का आदी हूँ। मुझे इसी रास्ते पर चलने की अब आदत हो गई है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इस रास्ते पर चलने के लिए अंधा भी बनना पड़ेगा, गूंगा भी बनना पड़ेगा, बहरा भी बनना पड़ेगा, तभी चल सकते हैं। और शौक चाहिए, 70% तो हमारी मानसिकता चाहिए कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो आज आपको ग्रुप के अंदर ये तो सब कुछ भेज दिया जाएगा, साथ ही साथ 8 प्रश्न भेजे जाएंगे। उनके उत्तर भी नीचे लिखे हुए होंगे, माना ऑप्शन वाइज होंगे। तो उन प्रश्नों को पढ़ना है और उनका उत्तर देना है। चीटिंग नहीं करनी, आपके भरोसे पर ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हर कोई सीख रहे हैं नई नई चीज़ें। तो पेपर बनाया है, तो ऐसे नहीं कि पास में मुरली को, दूसरे फ़ोन में मुरली खुली हुई है और इधर वाले में पेपर खोल के रखा है, इधर से देखा ये है सही जवाब और उस पर कर दिया। अपने आप से 8 प्रश्नों का आप जवाब देना। लास्ट में आपके पास नंबर भी आ जाएंगे, आपके 8 में से कितने नंबर आए हैं, सेल्फ चेकिंग हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।